हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है केतु का फलादेश। पार्ट वन में आपने फिफ्थ हाउस तक देखा था। अभी हम सिक्स्थ हाउस की बात करेंगे और उसके आगे वाले घरों की बात करेंगे, जनरल रिजल्ट्स की बात करेंगे। राहु केतु छाया ग्रह हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं और जो उनका राशि स्वामी होता है राहु केतु का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं राहु केतु के रिजल्ट्स को और फलों को बदलने में। ठीक है, मान लीजिए कि इसका केतु छठे में है और सिक्स का लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, तो इसके जो खराब फल होंगे केतु के छठे भाव से, उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, जनरली केतु का अपना रूप है। लोग सोचेंगे राजयोग है, राजयोग केतु देता है ना, तो वो ऐसे काम में देता है, सोशल कार्य हो, मेडिकल से जुड़ा हुआ कार्य हो, ऑकल्ट से जुड़ा कार्य हो, स्पिरिचुअलिटी धर्म से जुड़ा कार्य हो, उसमें केतु आपको अच्छे राजयोग देता है। फ्लैग, केतु फ्लैग को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जनरली उसका काम है डिटैचमेंट, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है ना, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। राहु उसका ऑपोजिट है। केतु स्पिरिचुअलिटी है, धर्म उसकी तरफ लेके जाता है। राहु आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। केतु का सिक्स हाउस में अगर रिजल्ट देखें ना, सिक्स हाउस आपके रूटीन वर्क का है, आपके मामा का है, आपकी मदर के सिबलिंग्स का है। मदर फोर्थ हाउस है ना, उसका सिबलिंग्स का है, मदर के हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो सन होगा या संतान होगी, उसके सेकंड हाउस का है, यानी उसका जो फेस है, उसका जो मुंह है, ठीक है, उसके दांत कैसे हैं, उसका क्या है, कोई डिजीज तो नहीं है मुंह में, वो आप सिक्स हाउस से देखेंगे। तो केतु जब वहाँ बैठेगा ना, तो आपके मामा को, आपके जो डॉटर है या जो भी आपका चाइल्ड है, उसकी वेल्थ को, उसकी स्पीच को, उसके माउथ को, ठीक, उसको इफेक्ट करेगा। आपके रूटीन वर्क को इफेक्ट करेगा। ब्रेक लाता है केतु। केतु नाभि से नीचे वाले रोग दे देता है जब छठे हाउस में होता है। ठीक है, तो केतु जब यहाँ पे सिक्स हाउस में होगा, तो आपको रूटीन वर्क में ना डिटैचमेंट देगा। अपनी दशा अंतर दशा में रूटीन वर्क में आपके कार्यस्थल में परिवर्तन, और रूटीन वर्क नहीं चाहेगा ऐसा आदमी कि मैं रूटीन में, वो चाहेगा कि अपना कुछ काम करूँ जिसमें रूटीन वर्क ना हो। वो नहीं कर पाएगा, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है अपने वर्क प्लेस में, कलीग से, सर्वेंट से उसको दिक्कतें होती है। केतु अगर सिक्स हाउस में हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें देता है। और यहाँ पर बैठा हुआ केतु, मैंने कहा था कि नाभि से नीचे वाले जो जितने भी डिजीज हैं, आपका प्राइवेट इश्यूज हैं या किडनी से जुड़ा हुआ है, स्टमक, ठीक है, वो दे देता है सिक्स हाउस में केतु। मामा के लिए खराब होता है। आपके जो मामा है वो सिक्स हाउस डिजीज का है, शत्रुओं का है। हो सकता है कुत्ते के काटने का भय, कुत्तों से भय आपको रह सकता है यहाँ पे, किसी भी जानवर का खास करके। सिक्स हाउस जो है ना, हमारे पेट्स भी हैं, एनिमल्स, वो उसमें रहता है कि आपको कोई केतु कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है कालपुरुष कुंडली में। और अगर ये केतु अच्छी स्थिति में हो तो आपको पुत्र सुख देता है केतु छठे भाव में। इसके अलावा आर्थिक पक्ष में, क्योंकि ये बुध का घर है और इसका डिस्पोजिटर अगर अच्छी स्थिति में हुआ, तो आर्थिक पक्ष में आपको कमी नहीं होने देगा। ठीक है, लेकिन किसी न किसी वे में आपको सिक्स हाउस में कुछ ना कुछ दिक्कतें देता रहेगा। जैसे डिजीज दे दिया, वेल्थ दे देगा या मटेरियलिस्टिक चीज़ें देगा, तो डिजीज दे देगा। ठीक है, जॉब करते हैं मान लीजिए, तो जॉब में ब्रेक दे देगा कि भाई किसी न वजह से छोड़ना पड़ रहा है। आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ आपका एनवायरनमेंट है, वर्क का एनवायरनमेंट, वहाँ कोई ना कोई इशू दे देगा केतु की वजह से। आप बोलेंगे मुझे जॉब नहीं करनी। ठीक है, केतु सिक्स हाउस में हो तो। अभी अगर केतु सेवेंथ हाउस में चला जाए, यहाँ पर केतु सेवेंथ हाउस में, देखिए मैंने कहा था, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो पिछला वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें। पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस है, आप कुछ उम्मीदें कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा, तो आपको इवेंचुअली वहाँ पे डिटैचमेंट हो जाएगा, सेपरेशन दे देता है। अगर उसका डिस्पोजिटर वीक हुआ, केतु चंद्रमा के साथ है, शनि केतु है, मंगल केतु है, इशू क्रिएट करता है आपकी मैरिड लाइफ में, डिले करेगा। एक मैंने कहा था, एक या दो तीन बार उसमें ब्रेक देने की कोशिश करता है केतु जहाँ बैठता है। एक बार में चीज़ नहीं होती वहाँ, शादी होते होते रह जाएगी। शादी होगी तो, शादी पहले होगी तो उसमें क्या है कि होते होते रह जाएगी, आप करेंगे नहीं, आप डिले करेंगे किसी वजह से, मिसगाइडेड होने की वजह से करेंगे केतु सेवेंथ हाउस में। लेकिन आप करेंगे तब भी कुछ ना कुछ इशू रहता है वहाँ पे, केतु सेवेंथ हाउस में हो तो। ठीक है, अब केतु अगर एट्थ हाउस में हुआ, तो आप ये देखिएगा कि केतु एट्थ हाउस में है। मैंने बहुत, जो उपासना करते हैं ना लोग, जो ध्यान लगाते हैं, जो आपका, हालांकि एक और चीज़ बता दूं कि केतु सेवेंथ हाउस में हो तो पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में केतु 8th हाउस में है तो ठीक है, केतु 8th हाउस में मैंने कहा था कि बहुत बार मैंने कहा, अभी भी कहा कि केतु 8th हाउस में हो तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो तंत्र मंत्र और मंत्रों की तरफ ज़्यादा, किसी देवी की आराधना करना इस तरीके से जाते हैं। केतु 8th हाउस में ऐसी शक्ति दे सकता है कि आपका कोई चरण छू ले, आप किसी को आशीर्वाद दे दे, किसी को, मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कुछ भी बद्दुआ दे देंगे सेकंड हाउस वाला या 8th वाला केतु, तो वो सही होने की संभावना रहती है। अच्छा इंट्यूशन है लोगों का जिसका केतु 8th हाउस में है तो ठीक है। ऑकल्ट्स का है केतु, अच्छा ज्योतिषी बनाता है इस तरीके से केतु 8th हाउस में हो तो। और बाकी जो आपकी इन लॉज है, आपकी जो वाइफ की फैमिली है, वहाँ कुछ इशू क्रिएट कर सकता है केतु, या स्पिरिचुअल लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपके जो वाइफ का परिवार होगा, वो डिपेंड करेगा उसका डिस्पोजिटर कैसा है। ठीक है, अगर डिस्पोजिटर स्ट्रांग हुआ तो ऐसा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। लेकिन केतु यहाँ कहीं ना कहीं आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष और दूसरी जो चीज़ें हैं, देवी की आराधना करनी है, ये सिद्धियाँ करनी है, उस टाइप को अट्रैक्ट करता है केतु 8th हाउस में। केतु 9th हाउस में धर्म त्रिकोण की एक स्थान है। 9th हाउस में केतु बहुत बढ़िया माना जाता है। वो बढ़िया इसलिए है ना क्योंकि वो धर्म का स्थान है। ठीक है, आपका, आप जो धर्म कर्म करते हैं उसका स्थान है केतु 9th हाउस में, तो उसमें आपको नेचुरली इंक्लाइंड करेगा केतु। आपकी हायर एजुकेशन में आपको एक बार सक्सेस नहीं मिलेगा, बार बार अटेम्प्ट करने पड़ेंगे हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस में। फादर से दूर, फादर का डेथ जल्दी हो जाता है अगर उसका डिस्पोजिटर यानी कि राशि स्वामी कमजोर हुआ या मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है तो ठीक है, पिता के लिए खराब हो जाएगा, दूर कर देगा, वैसे आपको फॉरेन भेज देगा, पिता यहाँ रह जाएंगे, कुछ इस तरीके से, या पिता के साथ किसी वे में कुछ वैचारिक मतभेद। उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग हुआ, सूर्य ठीक हुआ तो ठीक ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी पिता को कुछ डिजीज दे देगा कहीं ना कहीं से। कोई ग्रह छोड़ता नहीं है आपको। जब भी आपकी लाइफ पे आपको लगे ना कि, तो मैंने किसी पंडित से पूछा कि ग्रहों को शांत करने का क्या मतलब है, मतलब बहुत पहले की बात है जब मैं बहुत छोटा था, जन्मदिन पे पंडित आते थे तो वो करते थे, वो कहते थे कि ग्रह जो आता है उसने जो करना है वो तो करना है, लेकिन जैसे आप अतिथि को बैठने के लिए चेयर दे दोगे, वो थोड़ा खुश हो जाता है कि यार इसने मुझे सम्मान दिया, तो वो प्रभाव कम देंगे। तो इसी तरह ग्रहों को ना आते हैं तो भले उनको कुछ ना कुछ जैसे उपायों के थ्रू या कुछ ना कुछ के थ्रू ना आप उनको सम्मान दीजिए, बैठिए, बैठाइए उनको, ग्रहों को बैठाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था उस समय। तो केतु 10th हाउस में है तो आपका वर्क प्लेस है केतु। अभी जब मैंने देखा किसी का केतु था 10th हाउस में और सेकंड का इन्फ्लुएंस है केतु के ऊपर, फियर है, जॉब खो जाने का फियर है कि मेरा जॉब छूट जाएगा, खासकर केतु की दशा अंतर्दशा में जॉब में चेंजेस लाता है। डिटैचमेंट होता है वहाँ पे, किसी न किसी वे में कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा जिससे आप ये करेंगे कि आपका जॉब छोड़ देंगे, बार बार जॉब बदलेंगे। स्पिरिचुअली कोई काम करते हैं, डॉक्टर है, मेडिसिन से है, ज्योतिष है, धर्म से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, उसके लिए केतु 10th हाउस का ठीक रहता है। ठीक है, फादर की फैमिली में इशू दे देगा केतु अगर आपका 10th हाउस में है तो ठीक है, उनके सिबलिंग्स है, उनके जो भी है, भाई बहन है या जो भी है, उनकी फैमिली में इशू दे देगा केतु 10th हाउस में हो आपका। और केतु 10th हाउस वाले का हो सकता है कि उसने गणेश की मूर्ति रखी हो, या जहाँ पर वो काम करता हो वहाँ पर एक टेम्पल हो जहाँ पर फ्लैग है। ठीक है, क्योंकि केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, केतु 10th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को वर्क प्लेस पे ठीक है गणेश की मूर्ति और ये सब रखना चाहिए अपने टेबल पे, और ये या जहाँ आप काम करते हैं केतु 10th हाउस में हो तो। मैंने किसी को कहा था, जब उन्होंने कहा था कि मैं केतु 10th हाउस में, तो मैंने कहा था कि आपके जो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे गणेश का टेम्पल है या गणेश की मूर्ति आपने रखी हुई है, उनका केतु 10th हाउस में था। और कई बार वो मंदिर मिलेगा अपने आसपास और काम जहाँ करते हैं। ठीक है, और 11वें भाव में केतु हो तो देखिए फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, आप अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल को लिमिट कर देंगे केतु अगर 11वें भाव में हुआ। दोस्त बनेंगे जल्दी, लेकिन डिटैचमेंट भी हो जाएगा, वो आपको याद नहीं करेंगे, आप उनको याद नहीं करेंगे, केतु 11वें भाव में हो तो। 11वें भाव में हो केतु तो गलत आदमी की तरफ अट्रैक्शन होता है, हो जाता है कई बार। केतु 11वें भाव में ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है, उसका डिस्पोजिटर अगर सही स्थिति में हो तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर जो 11वें भाव के जो और है लिविंग बींग्स, अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ देगा तो लिविंग बींग्स जो है, जैसे मतलब 11वें भाव को आपका बड़ा भाई है,
आपका सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, तो उसको मतलब डिटैच कर देगा। या तो बड़ा भाई होगा, नहीं होगा तो कुछ इशू हो जाएगा। फ्रेंड्स हैं, आप लिमिट कर देंगे उसको, श्रिंक करता है ना केतु जहाँ बैठता है। आप दोस्त बनाएंगे, दोस्त आपके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, डिटैचमेंट हो जाएगा किसी न किसी वे में। केतु 11वें भाव में है तो केतु 12वें भाव मोक्ष कारक, मोक्ष की प्राप्ति का सूचक है वहां पर। 12वां भाव जो है आकाश का है, 12वां भाव आकाश का है। और ऐसी एनर्जी को, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो 12वें भाव से देखे जाते हैं, ड्रीम्स हैं। तो ऐसे लोग, केतु जब 12वें भाव में बैठता है तो एक हायर नॉलेज, ऐसा इंट्यूशन, ऐसा कुछ धर्म से लगाव देता है कि ऐसे लोग के पास कुछ ना कुछ, ये कह लीजिए कि उनको एक ऐसी शक्ति उनको गाइड करती है। केतु अगर 12वें भाव में हो तो जो हमारे इनविजिबल है, आपके ड्रीम्स हैं, आपका इंट्यूशन है, वो 12वें भाव से बहुत ज़्यादा काम करेगा, एक्टिव रहेगा केतु अगर 12वें भाव में है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देगा, नेचुरल इंक्लिनेशन देगा। आप एनजीओ जाना चाहेंगे, आप एनजीओ के लिए काम करना चाहेंगे, सोशली कोई काम करना चाहेंगे कि समाज के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, 12वें भाव में केतु हो तो। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था केतु के इफेक्ट के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, लेता हूँ अलविदा।